हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 का मैथ और आज है इंटीग्रेशन 03 और आज जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से 22 तक। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक कर दिया है, ठीक है, इंटीग्रेशन 02 में। और इंटीग्रेशन 01 में हमने बताया इसका इंट्रोडक्शन कि इंटीग्रेशन का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, हम लोग किसी भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, जो आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन करना। आप लोगों को तो पता होगा इंटीग्रेशन करना, तो अब आ गया होगा। चलिए फिर भी कर लेते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्या क्वेश्चन नंबर 12? ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अब बाई में क्या है रूट एक्स, ठीक है, ये ना भाई, इंटू में क्या है dx। एकदम ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है। u बाई v का तो कोई रूल अभी नहीं पढ़े हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, ये अलग अलग करेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब बाई रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 प्लस 3x बाई, इसको रूट एक्स को क्या हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं प्लस 4 बाई रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2। यानी नीचे वाला से हमने सब में भाग दिया और इंटू में यहाँ लगा दीजिए dx। कोई दिक्कत? अब इससे भाग देना है इससे। अब देखिए, जब दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस ऊपर भी x नीचे भी x और पावर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में है। जब डिवाइड में रहता है तो क्या करते हैं, पावर को घटाते हैं, तो ऊपर 3 है और नीचे क्या 1/2 घट जाएगा प्लस 3, ऊपर भी x नीचे भी x, तो x बेस सेम रह जाएगा, पावर ऊपर क्या है 1 है और इसमें से 1/2 घट जाएगा प्लस, अब ऊपर तो x नहीं है तो नीचे वाला पूरा टर्म को ले जाना पड़ेगा, x प्लस में माइनस में 1/2 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए x के पावर 3/2 में 3 में से 1/2 करेगा, 3 में से अगर 1/2 और घटाते हैं तो कितना होगा, 3 दूना 6 माइनस 1 यानी 5/2। कोई दिक्कत? प्लस अब ये 3 का 3 x का x, कोई दिक्कत? अब 1 में से 1/2 घटाइए, 1 में से 1 माइनस 1/2 घटाइए, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 1 माइनस 1/2 क्या होगा 1/2। आप लोग करके देख लीजिए, भिन्न का करता होगा। अभी तो कितना पढ़े होंगे तुम, समझ रहे बात को। और ये 4x के पावर माइनस 1/2। कोई दिक्कत? अब अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं सबका, ठीक है। इंटीग्रेशन x के पावर 5/2 dx प्लस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन किसका, x के पावर हाफ का ना इंटू dx अब प्लस 4। कोई दिक्कत? 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका, x के पावर माइनस 1/2 dx। कोई दिक्कत? किया जाए। चलिए, तो x के पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो x के पावर n प्लस 1 5/2 प्लस 1 बाई में 5/2 प्लस 1, आइए प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, x के पावर 1/2 प्लस 1 बाई में 1/2 प्लस 1। कोई दिक्कत? प्लस 4 x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई में माइनस 1/2 प्लस 1, प्लस में सी लगा दीजिए, ठीक है। dx का साइन हमने dx को हटा दिया, प्लस में सी लगा दीजिए। अब आइए, अब इसको ऐड करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 5 2 7, 7/2 क्या हो जाएगा 7/2, क्या हो जाएगा 7/2। अब बाई में इसको भी क्या हो जाएगा 7/2। चलिए प्लस ये 3 का 3 x के पावर 1/2 और 1 3/2 बाई में हो जाएगा 3/2 प्लस 4 x के पावर 1 माइनस 1/2 1 कितना हो जाएगा 1/2। आप लोग करके देख लीजिएगा, नीचे भी 1/2 प्लस c। अब सुनिए, अब देखिए इससे ये नीचे डिवाइड में है और अब इसको यहाँ ले आएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। अब सुनिए ध्यान से, x के पावर 7/2 है, डिवाइड में 7/2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पर 7 नीचा। कोई दिक्कत? आइए, ये हो जाएगा 2/7 x के पावर 7/2 ना, प्लस में 3 से 3 कैंसिल, ये 2 पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 x के पावर 3/2 प्लस 4। अब देखिए 1/2 पलट देंगे, क्या हो जाएगा 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 इंटू x के पावर 1/2 प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्या ध्यान से देखिए, x के पावर
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाई में एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अच्छा, इसका कोई फॉर्मूला है भाई यू बाई वी का? कोई फॉर्मूला नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा करते हैं, ऊपर गुणनखंड से कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं कि एक्स माइनस वन से कट जाए। अब सुनिए ध्यान से, क्या हम लोग को करना होगा, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ले सकते हैं ना भाई, इसमें भी है इसमें भी है, दो दो टर्म को मार देते हैं, तो इसमें एक्स इसमें वन बच जाएगा। एक्स स्क्वायर से भाग डिवाइड करेंगे, इसमें तो एक्स और ये एक्स स्क्वायर से सर वन बाई वन टाइम प्लस, अगर वन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस वन। आप देखिए कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया, इंटू में डी एक्स। आइए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, पहले सुनिए, ये दोनों में एक्स माइनस वन है, दो टर्म हो गया, ये दोनों में से एक्स माइनस वन कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें से निकालें तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें ई टर्म में से निकाले तो बचा वन, कोई दिक्कत। अब आई में एक्स माइनस वन इंटू में डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अलग अलग कर दिया जाए, अब तो कर लिए होंगे आप लोग इंटीग्रेशन। देखिए बहुत जगह आई बराबर निकला था, आई बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए अलग अलग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री ना, ये ना होगा। अरे भाई ये टू है तो टू प्लस वन है, यहाँ भी टू प्लस वन, बात बराबर ना। आई वन का क्या होता है एक्स प्लस सी, तो एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। चलिए तो रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, क्या तो रूट एक्स को हम बोल सकते हैं एक्स के पावर वन बाई टू, बोल सकते हैं ना भाई। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर वन बाई टू माइनस इससे इसमें, यानी एक्स में एक्स के पावर वन बाई टू से, तो एक्स के पावर यहाँ भी तो वन है, जब बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे दोनों को तो एक्स वन प्लस वन बाई टू थ्री बाई टू हो गया, और इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। अलग अलग कर दें आप, इंटीग्रेशन एक्स के पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स के पावर थ्री बाई टू इंटू डी एक्स। चलिए अब एक्स के पावर वन बाई टू तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन माइनस एक्स के पावर थ्री बाई टू प्लस वन बाई में थ्री बाई टू प्लस वन, अब प्लस में सी लगा दीजिए। क्या जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटे डी एक्स हटे तो प्लस में सी लगाना है, समझ में आ रहा है ना। चलिए एकदम ध्यान से देखा जाए, एक्स के पावर वन बाई टू वन कितना हो जाएगा एक्स के पावर थ्री बाई टू, अब बाई में ये भी हो जाएगा थ्री बाई टू माइनस एक्स के पावर थ्री बाई टू वन और कितना हो जाएगा फाइव बाई टू, और ये हो जाएगा आपका फाइव बाई टू। चलिए अब प्लस में सी, ये चेंज हो जाएगा टू बाई थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू माइनस एक्स के पावर क्या है फाइव बाई टू, ये चेंज हो जाएगा टू बाई फाइव हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब प्लस में सी। चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। तो चलिए पॉज करके इसको क्या करना है आप लोगों को नोट करना है, मिटा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या है, रूट एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स। अब देखिए रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी तो हम लोग मल्टीप्लाई वाला नहीं पढ़े हैं ना, अलजेब्रा और इंटीग्रेशन पढ़े हैं, लेकिन प्लस माइनस वाला पढ़े हैं, एडिशन सब मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़े। चलिए ध्यान से रूट एक्स से गुना कर सकते हैं, तो रूट एक्स यानी कि एक्स के पावर वन बाई टू, तो एक्स के पावर वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री का थ्री, और जब बेस सेम है इसमें भी एक्स बेस सेम है, यहाँ क्या है वन बाई टू यहाँ टू, तो क्या हो जाएगा टू प्लस वन बाई टू, कोई दिक्कत। प्लस टू का टू बेस और यहाँ भी एक्स इसके पावर वन बाई टू है, इसके पावर वन है, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर वन प्लस वन बाई टू, अब प्लस में थ्री आई एक्स के पावर वन बाई टू। आइए हो गया, अलग अलग कर दें डी एक्स। आइए इंटीग्रेशन थ्री एक्स पावर टू 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 जा फोर फाइव बाई टू प्लस टू एक्स कितना हो जाएगा टू वन जा टू थ्री बाई टू प्लस थ्री एक्स के पावर वन बाई टू इंटू में, अब अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ से तो आप लोग भी कर सकते हैं ना। चलिए करें अलग अलग। अब देखिए तीन कांस्टेंट है, थ्री कांस्टेंट है, बाहर निकालिए एक्स के पावर फाइव बाई टू का इंटीग्रेशन इंटू में डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पर तक कोई दिक्कत हुआ। चलिए अब आगे देखिए प्लस ये टू कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे एक्स के पावर क्या हो जाएगा थ्री बाई टू, कोई दिक्कत इंटू में डी एक्स प्लस थ्री कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे कोई दिक्कत, बाहर निकालेंगे एक्स के पावर कितना आ जाएगा वन बाई टू इंटू में डी एक्स।
शुरू किया जाए। चलिए 3x के पावर क्या है 5/2, तो क्या हो जाएगा 5/2 + 1, अब y में 5/2 + 1 है ना, होता है x के पावर n/2 n + 1, अब y में n + 1 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर x, और देखिए 3/2 + 1, 3/2 + 1 नीचे भी 3/2 + 1, आइए प्लस सब में प्लस है वो, चलिए प्लस है 3 × x के पावर 1/2 + 1 और नीचे भी 1/2 + 1, अब प्लस में लगा दीजिए c। आइए 3x के पावर 5 और 5 to 7 7/2 और नीचे भी हो गया 7/2 प्लस 2x पावर 3 2 2 5 5/2, अब y में नीचे भी 5/2 प्लस 3x के पावर 2 1 3/2 3/2 3/2 3/2, अब y में हो गया 3/2 + 1, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ये 2/7 × 3 और इसे 2 पर जाएगा तो 6 ना हो जाएगा भाई, 6x के पावर 7/2, अरे भाई 2 पर गया तो 2 3 6 7 नीचे है, अब प्लस ये 2 पर जाएगा, ये 2 पर जाएगा 2 2 4/5 x के पावर 5/2 प्लस ये 2 पर जाएगा तो 2 x के पावर 3/2 प्लस c। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 cos x प्लस e⁻x dx। बहुत इजी है भाई क्वेश्चन, आप लोग से नहीं बना, नहीं इसको किए, देखिए अलग अलग कर दीजिए। 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे x का इंटीग्रेशन, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे cos x का इंटीग्रेशन, प्लस अब सुनिए ये देखिए e⁻x डाटा रहेगा, अब देखिए dx लगा देते हैं, अब प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन। अब देखिए इस सिर्फ cos x का इंटीग्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx ऑफ sin x का cos x, तो cos x से क्या होगा sin x, हमने बताया था कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए तो इसका हो जाएगा sin x, cos x का हो जाएगा और sin x का माइनस cos x। आइए अब देखिए 2 × x का क्या हो जाता है x, अरे पावर 1 है ना, तो पावर में 1 जुटेगा, ये 1 + 1 y में 1 + 1 माइनस 3 cos x क्या होगा sin x, और e⁻x का तो e⁻x होता है, प्लस में c लगा देना है। अब देखिए हम लोग यहाँ कर सकते हैं क्या 1 1 2 2 के पावर 2 और y में 2, देखिए है ना होगा 2x के पावर 2 और y में 2, अब -3 sin x प्लस e⁻x प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, x² -3 sin x प्लस e⁻x प्लस c। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। 17 क्या है, क्या इंटीग्रेशन ऑफ 2x² - 3 sin x प्लस 5√x × dx। अब देखिए इसको भी वही बात अलग अलग कर लीजिए, 2 कांस्टेंट है बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, -3 कांस्टेंट है बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ किसका sin x का और dx, 5 कांस्टेंट है बाहर कीजिए बाहर, और देखिए √x का क्या लिख सकते हैं हम लोग, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं × dx। चलिए इंटीग्रेशन कीजिए, 2x के पावर कितना है 2, x² है तो 2 + 1 और y में 2 + 1 -3, अरे फार्मूला होता है x के पावर n का, n + 1 by n + 1 x के पावर 3, sin x क्या होता है -cos x प्लस 5 x के पावर 1/2 तो x के पावर 1/2 + 1 नीचे भी 1/2 + 1। आइए अब प्लस में लगा दीजिए c, अब 2 अब y में ये हो जाएगा 3 और x के पावर कितना है वो 3, x के पावर 3 -3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x, कोई दिक्कत, देखिए यहाँ cos x का sin x, यहाँ sin x का माइनस cos x, अब प्लस 5 और ये x के पावर कितना आ जाएगा 3/2, अब y में ये भी 3/2, अब इसको एक स्टेप क्या बढ़ाते जब बढ़ाया जाए इसको डायरेक्ट 2/3 कर दें, ऊपर 2 तो 2 कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, ओहो लाइन कट गया, 2 5 जा 10 प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दें इसको, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखा है, ध्यान से देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या देखिए इंटीग्रेशन sec x * sec x प्लस tan x, क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, sec x से sec x में क्या हो जाएगा sec² x, sec x से tan x में क्या हो जाएगा sec x × tan x, कोई दिक्कत, और ये आ जाएगा आपका dx,
चलिए तो अलग अलग इंटीग्रेशन करें दोनों टर्म का, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सब लोग को मालूम है tan एक्स, प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, कोई दिक्कत, प्लस में सी। चलिए ये हो गया क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं u बाई वी का तो कोई रूल है नहीं, क्या करेंगे इसको सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं इसको कॉसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। अभी मल्टीप्लाई में अगर चेंज करेंगे इसको इंटू डी एक्स, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा इंटू में डी एक्स। अब चलिए ध्यान से देखिए इसको, ये साइन बाई कॉस क्या होता है tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। tan एक्स का तो हमने अभी इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है, होता है tan एक्स का इंटीग्रेशन। चलिए हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में डी एक्स। अब अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। अब सेक एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan एक्स, क्या होता है tan एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। अब प्लस में लगा दीजिए c, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखिए ध्यान से, 2 माइनस 3 साइन एक्स अब बाय में है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए u बाई v का भी कोई रूल नहीं है, क्या होगा अलग अलग कर दे, इसको डिवाइड कर दे, ठीक है 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब सुनिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अरे भाई 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर को ये वो कॉस इसमें ले देंगे इंटू 1 बाई कॉस एक्स। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब सुनिए क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई 1 बाई कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इसका क्या होता है tan एक्स, किसका क्या होता है tan एक्स, आई 1 बाई कॉस क्या होता है सेक एक्स। कोई दिक्कत, चलिए ये हो गया आपका ये सॉल्व। अब इसको हम यहां से इंटीग्रेशन कर लेंगे अलग अलग, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका सेक स्क्वायर एक्स का, माइनस का माइनस इंटू डीएक्स लगा देते हैं इंटू डीएक्स, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डीएक्स। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, यहां से तो आप लोग कर लीजिएगा भाई, फार्मूला है हो जाएगा सेक स्क्वायर क्या आ जाएगा tan एक्स अब माइनस 3 सेक एक्स इंटू tan एक्स क्या होता है सेक एक्स अब प्लस में c। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 देखिए, ये क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा हुआ था लेकिन था एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव का अपोजिट, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स डिफरेंशिएशन। चलिए तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन क्या है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। अब देखिए dx, हम लोग रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं x के पावर 1 बाई 2 अब प्लस सुनिए ये रूट एक्स का ये है 1 बाई 2 x के पावर 1 बाई 2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x के पावर माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा आपका dx। अब सुनिए ये x के पावर अलग अलग कर देते हैं, x के पावर 1 बाई 2 इंटू dx प्लस x के पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू dx अलग अलग हो गया। अब x के पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन x के पावर 1 बाई 2 प्लस 1 और नीचे में 1 बाई 2 प्लस 1, ये प्लस x के पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 और नीचे में माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। अब प्लस में c लगा दीजिए, कोई दिक्कत। अब सुनिए इसको हम x के पावर क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 और 1 3 बाई 2, x के पावर 3 बाई 2 और नीचे भी 3 बाई 2 अब प्लस x के पावर माइनस 1 बाई 2 और 1, x के पावर 1 बाई 2 हो जाएगा नीचे भी 1 बाई 2 अब प्लस में c। अब इसको 3 बाई 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 बाई 3 और x के पावर 3 बाई 2 अब प्लस इसको डांटे 1 बाई 2 को अपोजिट करेंगे ना, ऊपर ले जाएंगे तो 2 इंटू एक्स के पावर 1 बाई 2 अब प्लस में हो जाएगा c।
चलिए ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 22 ध्यान से देखिएगा। लास्ट और यदि देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या दिया 4x³ माइनस 3/x4 सच दैट f2 इक्वल टू 0। अब देखिए अब फाइंड करना है fx, क्या निकालना है fx। आपको गिवन क्या है, क्या गिवन है डी बाई डी एक्स ऑफ fx क्या दिया है x³ माइनस 3/x4 3/4x³ है 4x³ क्या ये 4x³ माइनस 3/x4 ना। और एक और दिया है कि f2 है 0, f2 क्या है 0 है। चलिए सॉल्व करें। आप देखिए ध्यान से कि हम इस dx को इधर क्या डिवाइड में इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं d से। चलिए dx से तो d इंटू एफ ऑफ x इक्वल टू 4x³ माइनस 3। और सुनिए ध्यान से ये x4 को क्या करेंगे उस तरफ ऊपर ले आएंगे -4। भाई नीचे डिनोमिनेटर में अगर पावर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सुनिए और इसको हम लोग dx को इस तरफ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। देखिए इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू s भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका। अब सुनिए इंटीग्रेशन d ऑफ f ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेट 4x³ माइनस 3x के पावर -4 इंटू dx। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत भाई। ये इंटीग्रेशन ये डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस होता है तो ये तो पहले रूल हो गया भाई। अब देखिए f ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेट क्या हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं आराम से। अब 4 कांस्टेंट बाहर ले आइए x³ का इंटीग्रेशन -3 कांस्टेंट बाहर ले आइए x के पावर -4 का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम है भाई लोग नहीं ना। चलिए अब देखिए f ऑफ x इक्वल टू 4 और ये x³ है तो x³ सुनिए तो x के पावर 3 + 1 तो 4 और नीचे भी 3 + 1 4। एक स्टेप बचाया हमने भाई। इतना अभी तक इतना सवाल क्यों ना समझ में आया भाई। अब देखिए -3 अब x के पावर -4 अब +1 और नीचे भी -4 अब +1। इसको हम लिख सकते हैं -4 + 1 को -3 ना, नहीं लिख सकते हैं और नीचे भी -3। कोई दिक्कत आप प्लस में c लिख सकते हैं, प्लस में c। अब 4 से 4 कट हो गया, ये 3 से 3 गया, माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस। अब f ऑफ x इक्वल टू x के पावर 4 माइनस माइनस का आ गया प्लस और ये x के पावर -q है -3 है तो इसको प्लस में करने के लिए हमको नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाना पड़ेगा तो 1/x³ + c। अब हमको एक चीज और गिवन दिया है, क्या गिवन है कि f ऑफ 2 इक्वल टू 0 यानी fx तो हमको मालूम हो गया। नाउ f ऑफ 2 इक्वल टू 0 तो f ऑफ 2 इक्वल टू 0 तो हम लोग क्या लिखेंगे f ऑफ 2 निकालेंगे x जहाँ x के जगह पे क्या है 2 है तो यहाँ x से हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 4 यहाँ x के पावर 2 पावर में 4 प्लस 1/2 का q अब प्लस में क्या हो जाएगा आपका प्लस में क्या हो जाएगा c क्या हो जाएगा c i इक्वल टू में 0 का 0। कोई दिक्कत 2 के पावर 4 कितना था 16 अब प्लस 1/2 के पावर q 8 अब प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या कर दिया जाए c को उस तरफ ले जाया जाए c को उस तरफ ना c को उस तरफ या इस दोनों को c को उस तरफ ले जाते हैं डिवाइड कर देते हैं c को उस तरफ ले जाते हैं 16 प्लस 1/8 इक्वल टू -c और कर देते हैं बाई में 1। अब देखिए 1 8 कैसे हो जाएगा 8 भाई नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा हाँ ये दिख रहा होगा कि 1 8 जाए तो कितना हो जाएगा 16 8 128 प्लस 8 1 जाए 8 1 इक्वल टू -c यानी कि 129/8 बराबर -c यानी c बराबर क्या हो जाएगा -129/8। अब देखिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। फाइनल आंसर आप लिखिएगा fx हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना था fx बराबर देखिए c के जगह पे कितना रख देना है -129/8 यहाँ रख दीजिएगा। ये आपका आंसर है। ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन होगा, इसका भी ऑप्शन देख लीजिएगा कौन होगा। कैसे नंबर और 22 नंबर ऑप्शन में था ना भाई। अब देखिए चलिए ये तो हो गया प्लेस इसका। चलिए अब बताना है कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो अपने क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो क्या करना है इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिवीजन करें। अगले वीडियो में आएगा 7.2 तब तक क्या करना है पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।